मुझे जानना ये है कि एक पॉसिबली शायद उस्मान, अब्दुल्ला शफीक ये नाम आ रहे हैं सामने साइम की रिप्लेसमेंट के लिए, बट क्वेश्चन स्टैंड्स क्या साइम फिट हो जाएंगे? पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि आपके जो क्रिकेटिंग ज़राए हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। विल साइम बी एबल टू मेक इट फॉर 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी? और अगर हमें हल्का सा भी डाउट है, शुड वी टेक रिस्क विद हिज एंकल, बिकॉज ऑब्वियसली वो हमारा राइजिंग स्टार है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि इंजरी की नौयत का अभी तक पीसीबी ने कोई खास तौर पर वाज़ेह तौर पर इसको बताया नहीं है कि वो किस एक्सटेंट की इंजरी है। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि उनको 6 हफ्ते का रेस्ट था, लेकिन जो एक्सटेंट ऑफ द इंजरी है, जो कि बाद में उसके फर्दर एग्जामिनेशन होने थे उसकी एंकल के, वो रिवील नहीं हुए हैं। सो इससे मुझे ये फीलिंग होती है कि शायद इंजरी थोड़ी सी और ज्यादा सीरियस है। देखें, 6 हफ्ते का अगर रेस्ट भी है तो 6 हफ्ता तो बगैर कोई क्रिकेट खेले हुए ही गुजारेगा ना। सो हम ये कह देना कि जी वो अगर बगैर क्रिकेट खेले हुए, बगैर ट्रेनिंग किए हुए अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपको फिर उसी तरीके से अपनी फॉर्म में नजर आएगा, तो ये मेरे अपने नजदीक जो है ये दुरुस्त नहीं है। इसको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। करियर जो है वो प्लेयर का वो सबसे सुप्रीम होता है। अगर कहीं भी डाउट है कि उसको अगर इंजर्ड प्लेयर को खिलाने से उसका करियर खतरे में पड़ जाए, तो मैं तो नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए साइम के लिए। यंग लड़का है, अगर उसने बड़ी क्रिकेट खेलनी है तो उसको जो भी रिहैब का सिलसिला चल रहा है उसको पूरा टाइम देना चाहिए, और उसको क्रिकेट में वापस आने के लिए कुछ मैचेस पहले खेलने चाहिए, प्रैक्टिस मैचेस, उसके बाद वो वापस आए। अगर आप डायरेक्ट उसको किसी इंटरनेशनल इवेंट में डाल देंगे तो ये बड़ी ज्यादती होगी। ठीक, अच्छा, पहले बोला गया कि शायद उस्मान होगा, फिर बोला गया कि अब्दुल्ला होगा, फिर वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। Who do you feel is going to be his replacement? देखिए, मैं इसको एक डिफरेंट एंगल से भी देखता हूँ। लोग ये देख रहे हैं कि जो क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए होता यही है कि आप जब भी किसी टीम को सिलेक्ट करते हैं तो आप करंट फॉर्म एंड फिटनेस देखते हैं। अब जिनके भी आप नाम ले रहे हैं वो तो क्रिकेट ही नहीं खेल रहे। काफी अरसे से अब्दुल्ला शफीक अगर टीम से बाहर हुए हैं, चाहे वो टीम के साथ रहे हों या ना रहे हों, सिवाय नेट प्रैक्टिस की उन्होंने मैच प्रैक्टिस तो है ही नहीं उनकी, वो तो मैचेज ही नहीं खेले। सो आप कैसे उसको टीम में डाल सकते हैं? दूसरी तरफ इमामुल हक ने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया है। लोग उसकी बातें कर रहे हैं कि इमामुल हक को ले लें। आई थिंक ये बुरा नहीं है, क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस भी की। जो मुझे सबसे जो नजर मुझे टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट सीरीज में जो नजर आया है, जो भी खेली है आपने, शान मसूद, एक ऐसे ओपनर मौजूद हैं जो फॉर्म में हैं। शान मसूद, क्योंकि वो करंट फॉर्म में भी हैं, उनकी फिटनेस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। सो मे बी वो भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं कि अगर जो सिलेक्शन कमेटी है वो इस तरीके से भी सोच सकती है कि वो शान मसूद को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जिस स्टाइल के साथ अच्छा, एक ये तो आ गया कि यू थिंक कि शान को दूसरा एक और जो मैं ऐड करना चाह रहा था, कि वो ये ऐड करना चाह रहा था कि फखर जमान भी तो आपके पास मौजूद हैं। जी, मैंने फखर का नाम लिया। फखर प्रोबेबली विल गेट कंसिडर्ड। जी बिल्कुल, क्योंकि फखर प्रॉब्ली अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट उसी स्टाइल में खेलते हैं जिसमें साइम अयूब खेलते हैं। दैट्स व्हाट मेरा क्वेश्चन यही था कि उसके मुकाबले का फिर हमें कौन मिलता है? क्या हम फखर को देखते हैं? अगर हम फखर को देख रहे हैं तो फिर फखर ने भी तो बहुत अभी रिसेंटली क्रिकेट पाकिस्तान के लिए एज सच नहीं खेली। हाँ नहीं, लेकिन देखिए होता ये है कि कम से कम वो डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेल रहे थे ना। एक्चुअली लेकिन फिर ये सवाल भी मेरे जहन में आता है कि फखर को उसके नंबर पे भी तो खिलाए ना। हाँ, अब प्रॉब्ली अगर साइम अयूब के जाने के बाद आपके पास अब यही रह जाएगा, क्योंकि देखें आप थोड़ा सा इसको इस तरह देखें कि हम जब T20 खेलते हैं ना तो वहां पर आपको बाबर और रिजवान ओपन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब हम वनडे खेलते हैं तो रिजवान भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और बाबर भी वन डाउन, तो आपके पास ओपनर की स्लॉट तो मौजूद है ना। अगर साइम अयूब अगर निकल जाते हैं ऊपर से तो फखर जमान इजीली उनकी जगह ले सकते हैं। प्लस सेकंड ओपनर के लिए आपके जहन में हो सकता है कि जी हम शान को ट्राई कर सकते हैं, इमामुल हक को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको कम से कम 3 ओपनर तो अपने स्क्वाड में रखने होंगे ना आपको। राइट, लेकिन आपको लगता है कि क्या पीसीबी को अब डिसीजन ले लेना चाहिए ओवरऑल टीम के लिए? नहीं, देखें अभी भी अगर आप देखें, हम सब कह तो यही रहे हैं कि सारी टीमों ने अपने अपने स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए हैं, पाकिस्तान ने नहीं किए। देखें उन्होंने भी जो स्क्वाड्स अनाउंस किए हैं ये प्रोविजनल स्क्वाड्स हैं, यानी अभी डेडलाइन जो है, जो कट ऑफ डेट है वो भी तो मौजूद है ना। सो अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई अगर स्क्वाड अनाउंस कर भी देंगे, लेकिन आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं टू अ सर्टेन डेट में भी। वो एक हफ्ता या 1.5 हफ्ता पहले चैंपियंस ट्रॉफी से आप उस टीम में
तब्दीलियां ला सकते हैं। सो इसीलिए अगर पाकिस्तान डिले भी थोड़ा कर रहा है तो इसमें कोई हमें इशू नहीं है। वो हो सकता है आखिर वक्त तक देखना चाह रहे हो। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स की भी बात करते हैं हारून साहब। वी बिन लुकिंग के पाकिस्तान के पेसेस में हमने कुछ चेंजेस भी देखे हैं अभी रिसेंट पास में, बट देन बहुत सारी सिचुएशंस पे, चाहे हमने वर्ल्ड कप खेला एंड सो ऑन, दीगर इवेंट्स हमने खेले, हमें अपना स्पिन का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर वीकनेसेस लगी हैं। डू यू फील अभी रिसेंटली साजिद की जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस रही हैं इन पाकिस्तान जो टेस्ट मैचेस में, उससे कंसिडर करना चाहिए और उसका ज़ील भी बढ़ा चाहिए? वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। इसमें तो कोई शक नहीं है कि साजिद ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आपने ये ध्यान में रखें कि वो है लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम। लॉन्गर वर्जन में आप लंबे लंबे स्पेल करते हैं और अगर आपको पिचेस ऐसी सूटेबल मिल जाए जिसमें स्पिन हो, जैसे कि अभी मुल्तान की पिच थी, इस तरह का तो स्पिनिंग ट्रैक आपको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे ये आके उसी तरीके का परफॉर्मेंस करेंगे तो ये भी लोगों की जो है ना वो थोड़ी सी खाम ख्याली सी मुझे लगती है, क्योंकि वनडे इज अ डिफरेंट। एंड देन जब आप वनडे की टीम को तैयार करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी ऑलराउंड एबिलिटी क्या है। कैन ही बैट वेल एज वेल, या फील्डर वो इतने अच्छे हैं, क्या हमें एक ऑफ स्पिनर की जरूरत है या हम लेग स्पिनर को लेके चले जाएं। देखिए आपको ऑलरेडी अबरार वहां पर मौजूद है, आपके सलमान अली आगा वहां पर मौजूद है जो बैटिंग भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो थोड़ी सी वीक हो, इसीलिए लोग मैं देख रहा हूँ शादाब खान को कैसे देखते हैं फॉर हिज इंक्लूजन इन द टीम। तो ये देख रहा हूँ कि जो मैं बहुत ज्यादा चेंजेस तो होंगी नहीं। पाकिस्तान को अपने फुल एक्सपीरियंस्ड पेस अटैक और स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ जाना चाहिए। पाकिस्तान के पास डेफिनेटली इस वक्त तीनों, शाहीन शाह हो गए, आपका हारिस रऊफ हो गए और नसीम शाह, आई थिंक वो आपकी बिल्कुल जबरदस्त किस्म की आपके पास पेस ट्रायल मौजूद है। उसके साथ आपको ऑलराउंडर अगर आमिर जमाल को आप समझते हैं कि चौथा फास्ट बॉलर लेना चाहिए, आप उसको ले सकते हैं, वो बैटिंग भी अच्छी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की पिचेज हमारे इन तमाम बॉलर्स को सूट करेंगी। फिर आप अबरार की रिसेंट जो इमरजेंस हुई है वो बहुत अच्छी है। सो मेरे नजदीक पाकिस्तान का स्क्वाड एक अच्छा बैलेंस स्क्वाड है और वनडे में आप देखें रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान ने बुरा परफॉर्म नहीं किया। अबरार के बारे में जो शेकीनेस हमें नजर आती है हमेशा, कभी हम उसे बिठा देते हैं रिजर्व्स के अंदर। वी बिन लॉन्ग वेस्टिंग हिज टाइम ओवर एंड ओवर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया था एंड सो ऑन, हमने देखा है। उसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? व्हाई कांट वी गिव हिम द कांस्टेंट कॉन्फिडेंट कि ही इज द पार्ट ऑफ, बिकॉज जब आप किसी को कॉन्स्टेंटली रखते हैं फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी भी डालती है दैट ही हैज टू ब्रिंग द रिजल्ट्स। नहीं देखें, इसमें एक चीज ये देखें कि ये आप जो अबरार की बात कर रहे हैं, नहीं ये पास्ट में था कि पास्ट में उसके साथ काफी उसको इन एंड आउट किया जा रहा था, लेकिन जब से ये रिजीम आई है, जब से ये टीम मैनेजमेंट आई है, अबरार को वो कैरी कर रहे हैं। सो अबरार इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टीम और मेरे अपने नजदीक ही वुड बी अ की फिगर इन द चैंपियंस ट्रॉफी एज फार एज स्पिनिंग डिपार्टमेंट इज कंसर्न। ये जहन में शादाब खान को वापस लाने की बातें कर रहे हैं, जो मेरे लिए थोड़ा सा डाउटफुल है कि वो, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उसने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नहीं दी। तो अगर वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है, बैटर भी अच्छा है, वो फील्डर बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं कर रहा। सो ये भी एक सोचने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ को भी नीचे तक लेके जाना चाहेगा और वो चाहेगा कि हमारे पास बॉलर्स 2 से 3 फास्ट बॉलर खेलें। एक आध ऑलराउंडर जो है अगर वो आपके पास आ जाता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पिच। हमें आपकी जानिब से चंद एक नाम सामने आ गए कि फ़खर को और शान को या इमाम को कैरी किया जा सकता है एज फार एज ओपनिंग स्टैंड इज कंसर्न्ड, और उसके बाद अबरार को कंसिस्टेंटली अपने साथ ही रखना चाहिए बिकॉज वीव गॉट अ गुड पेसिंग अटैक। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।